फोर टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले फोर टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नजर। तश्कील नौ तरमीमी बिल सिर्फ अपोजिशन लीडरान को निशाना बनाने के लिए है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला का रद्द अमल, कहा पार्लियामेंट के मानसून सेशन से जो उम्मीदें थी पूरी नहीं हुई। सितंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में जम्मू कश्मीर असेंबली सेशन का हो सकता है आगाज, वजीर जावेद डार का बयान। श्रीनगर में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स के इनेकाद पर वजीर आला और एलजी ने जाहिर की मसरत। हिस्सा लेने वाले 800 एथलीट्स का किया खैर मकदम। कश्मीर में मुजिर गोश्त फरोख्त के पीछे असल कारफरमा कौन थे, ताहाल खुलासा नहीं हुआ। मामला इंतहाई हसास, हलाल ज़बीहा को यकीनी बनाया जाए, मीर वाइज उमर फारूक का हुक्काम से मुतालबा। कठुआ में फोर्सेस ने किया सर्च ऑपरेशन का आगाज। जम्मू में कई मकामात पर ईडी ने मारे छापे। एलजी की हिदायत पर कुपवाड़ा में 2 सरकारी मुलाजिमीन को खिदमात से कर दिया गया बरतरफ। अस्कियत पसंदों से ताल्लुकात का आयद किया गया है इल्जाम। और एक हफ्ता बाद कश्मीरी तालिबा सबा रसूल की लाश तेहरान से दिल्ली मुंतकिल, हफ्ते को लाई जाएगी श्रीनगर। सोपोर के डांगरपुरा इलाके में पेश आया आतिशज़दगी का वाकया, मकान हुआ जलकर खाकस्तर। और अब खबरों की तफसील। वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने मरकज़ की जानिब से मुतारफ़ की गई तश्कील 9 तरमीमी बिल 2025 की सख्त मुखालिफत करते हुए मरकज़ की मोदी हुकूमत को निशाना बनाया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि तश्कील 9 2025 सिर्फ अपोजिशन लीडरान को निशाना बनाने के लिए है। मोदी हुकूमत की जानिब से करप्शन मुखालिफ इक़दामात के लिए किए जाने वाले दावों पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि 2014 के बाद जो कुछ करप्शन के मामलात पेश आए हैं, इस ज़िमन में हुकूमत का क्या कहना है। श्रीनगर में मीडिया नुमाइंदों की जानिब से पूछे जाने वाले मुख्तलिफ सवालात के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमने पार्लियामेंट के मानसून सेशन से जो उम्मीदें की थी वो पूरी न हो सकी। हम अपना काम यहीं से शुरू करेंगे। हमने जो वादे किए हैं इनकी तकमील की जाएगी। श्रीनगर की झील डल में शुरू किए गए खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स के इफ्तिताही प्रोग्राम में वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला और एलजी ने शिरकत की। वजीर आला और एलजी ने खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स के इफ्तिताही प्रोग्राम को SKICC में मुखातब करते हुए इस तरह के खेलों के इनेकाद को खुश आइन करार देते हुए इसकी सताइश की। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स का एलजी और वजीर आला ने खैर मकदम किया। वाटर स्पोर्ट्स के इनेकाद पर मुतालिका वजारत और अहदेदारों की खदमात को उन्होंने सराहा। एलजी ने वजीर आज़म मोदी का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स की पहली मेज़बानी शहर श्रीनगर को फराहम की। एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर का ये बदलता मंजर है जो खेल कूद और सकाफती सरगर्मियों के नए दरवाजे खोल रहा है। वज़रा इस वाटर स्पोर्ट्स में 800 एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। 23 अगस्त तक श्रीनगर की झील डल में इन मुकाबलों का एहतमाम होगा। जम्मू कश्मीर संघराज्य क्षेत्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला साहब, युवा मामले एवं खेल
के भारत सरकार की राज्य मंत्री माननीय श्रीमती रक्षा निखिल खड़से जी, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के स्पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिविल सप्लाई मिनिस्टर श्रीमान सतीश शर्मा जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित महानुभाव, भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे 28 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के खिलाड़ी, उनके कोच, मैनेजर्स, देवियों, सज्जनों और मित्रों, देश के सबसे पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में आपके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता और गौरव की अनुभूति हो रही है। मैं सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, आयोजकों, स्पोर्ट्स काउंसिल, भारत सरकार के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, जम्मू कश्मीर के युवा स्पोर्ट्स लवर, वाटर स्पोर्ट्स से जुड़े वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स की श्रीनगर में मेज़बानी पर अपनी खुशी व मसरत का इजहार किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने डल झील में पहले वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल मुनक्किद होने पर अपनी खुशी का इजहार किया। इसे जम्मू कश्मीर के लिए एक यानी तारीखी मौका करार दिया। ये खूबसूरत झील के किनारे ऊंचे पहाड़, इस झील पे ये शिकारे, ये झील हमारी पहचान है। इस झील के बिना शायद श्रीनगर अधूरा होगा, लेकिन इस झील का इतना ही लंबा वाटर स्पोर्ट्स के साथ रिश्ता है जितना शायद यहाँ लोगों का इस कश्मीर की वादी में बसने का है। शायद ही श्रीनगर का कोई बाशिंदा होगा जिन्होंने इस झील में तैरना नहीं सीखा होगा। मैं खुद उन लोगों में से शामिल हूं जिन्होंने पहली बार अगर वाटर स्कीइंग की तो इसी झील पे जो 4 हमारे वाटर स्पोर्ट्स के बोट लगते थे वहां से उतर के वाटर स्कीइंग की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने झील क्रॉस किया है स्विमिंग के जरिए, उनको डल क्रॉस माना जाता है। वो फख्र से कहते हैं कि आई एम डल क्रॉस। और कुछ उनमें से ऐसे हैं जिन्होंने न सिर्फ एक बार क्रॉस किया बल्कि हाथ लगा के वापस गए और वो कहते हैं कि आई एम डबल डल क्रॉस। तो वाटर स्पोर्ट्स और डल लेक का जो है एक बहुत पुराना रिश्ता है। उस रिश्ते को एक नया सूरत दिया हुआ है, एक नई रंग यहाँ पे लगाई गई है इन खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स के जरिए। मैं जो 800 खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेने आए हैं उन्हें यहाँ पे खैर मकदम करता हूँ, उनका वेलकम करता हूँ, उनका इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप एक बड़े अच्छे माहौल में एक दूसरे के साथ मुकाबला करेंगे। आप शायद थक गए होंगे ये सुनते हुए, लेकिन हम जैसे लोग बार बार आपको इस चीज़ का याद दिलाते हैं कि ओलंपिक्स में भी बार बार ये कहा जाता है कि जीतना अपनी जगह, लेकिन हिस्सा लेना जो है वो बहुत ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर ज़राअत, पंचायत राज व कोऑपरेटिव एंड इलेक्शन डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर जावेद डार ने कहा है कि माह सितंबर के पहले और दूसरे हफ्ते में जम्मू कश्मीर के असम्बली सेशन का आगाज़ लाजिम है। जम्मू कश्मीर काबीना इजलास के मौके पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए जावेद डार ने कहा कि कानून साज असम्बली का इजलास माह सितंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में होगा। पार्लियामेंट में मंजूरा बिल से मुतालिक पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि ये अभी JPC के हवाले की गई हैं, उस वक्त ही कुछ कहा जाएगा। कैबिनेट मीटिंग में जो एजेंडा पॉइंट्स थे उनके हवाले से बात हुई। रिहैबिलिटेशन था, कुछ डायरेक्टर्स का, और भी कुछ 2-3 इश्यूज थे, वो कैबिनेट में हो ही जाता है। जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को बिल्स गई है, अभी तो उस पर एग्जामिन जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी जो एग्जामिन करेगी, उसके बाद जब कोई डिसीजन आ जाएगा तभी बात की जा सकती है। सेशन तो आने वाला है, अभी सितंबर में मेरे ख्याल से इलेक्शन स्टार्ट होने वाला है।
اس کی ابھی نوٹیفिकेशन نہیں نکلی ہے. مجھے لگتا ہے کہ سپٹمبر کے یا پہلے یا سیکنڈ ہفتے میں جو ہے اسمبلی سیشن لازمی ہونا ہے. یہ ایگریکلچر کے حوالے سے میں کہوں, ایگریکلچر بہت حد تک اپنے ریفارمز میں پیش رفت کر چکا ہے, اور ہماری جو پرائرٹی ہے وہ یہ ہے کہ اکنامک گروتھ جو ہے خاص کر رورل ایریاز میں جو ایگریکلچر کے ساتھ منسلک لوگ ہیں ان کی اکانومی کو جو ہم بوسٹ کریں بائی پرووائڈنگ دیم بیٹر کراپس, ان کی ییلڈ اچھی ہو. ہارٹیکلچر میں ان کو ہم ہائی ڈینسٹی پرووائڈ کرتے ہیں, اچھی ورائٹی ایگزاٹک ورائٹیز پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ ان کی جو اکانومی ہے وہ بوسٹ ہو جائے. سیشن ہونے والا ہے ابھی 6 مہینے کے بعد سیشن, یہ تو اس کی قانونی اوبلیگیشن ہے, کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہوتی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ فرسٹ یا سیکنڈ ہفتے میں جو ہے اسمبلی سیشن سپٹمبر میں ہو جائے گا. دیکھیے پانی کے حوالے سے ہے, پانی جو ہمارے نیچرل ریسورسز ہے, ڈپارٹمنٹ آف جل شکتی جو ہے PHE ڈپارٹمنٹ ہے, وہ کوشش اس میں لگا ہے کہ صاف ستھرا پانی جو ہے لوگوں کو دیا جائے. میروائز عمر فاروق نے کشمیر کے بازاروں میں فروخت کیے گئے مضر صحت و سڑے گلے گوشت کے معاملے پر اپنی گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے میں حکومتی تحقیقات کے باوجود صورتحال غیر واضح ہے. میروائز عمر فاروق نے آج جمعہ کے موقع پر جامع مسجد سری نگر میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ متحدہ مجلس علماء نے اس ضمن میں ایک 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے. میروائز نے حلال ذبیحہ اور تمام اندیشوں سے پاک گوشت کی فروخت, اس کی نگرانی اور سرٹیفیکیشن پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ کشمیر میں فروخت کیے گئے سڑے گلے گوشت کی فروخت کے اسکینڈل کے پیچھے اصل کار فرما کون ہے, اس متعلق تاحال کوئی بات سامنے نہیں لائی گئی ہے, جس نے لوگوں میں ایک بے چینی کا ماحول پیدا کر دیا ہے. یت کن کی تہ پتہ سارے کہ پتمو 2-3 ہفتوں پہ یت پریشانی مز ساری ہین آمت یمیک میں ذکر تہ کور ات واضس مز, سہ گو یہ غلیظ تو گند ماز امچ سنس سماجس مز سانہ سوسائٹی مز بازرن مز امچ خرید امچ فروخت یم زن عوامک اعتماد بر طرح مجروح گومت تو لوگ سٹھا پریشانی مز مبتلا. ونیک تام 12-13 ساس کلو آمت ضبط کرنے, پتہ چھن کی کہ یہ معاملہ کیا چھو. اگرچہ ون 2-2 ہفتہ گئی ونیک تام گھا رپورٹ تیون لکن تام واتیا یہ معاملہ چھو کیا. اگرچہ ون حکومت ونان بہت بیاکھ کت یہ ونان کہ اس یہ معاملہ ون سپد اس محسوس کران کہ ضرورت ام کتہ ہز کہ سنس مز تہ گژھن ون مستقل ذبح خانہ سلاٹر ہاؤسز قائم ین کرن یہ زن مکمل طور پہ حفظان صحت بی شریعت کن معاملات مطابق ذبحی کرن صاف پاک پہ تکیاز اعتماد ووت آز عوامک یمن نبرمن ادارن پہ پتہ تہ کہ کت پہ کس کیا سوزان. اس لیے ات سلسلس مز کر بہ بزنس کمیونٹی تی اپیل کہ اگر تم انویسٹ کرن یہ ذبح خانن من سلاٹر ہاؤسن مز, حکومت کرن تمن مدد, تمن دین سبسڈی وغیرہ, تاکہ کشیر اندر ین چاہے مٹن آسی چاہے چکن آسی صاف پاک طریقس پہ گسی کی ادارہ گھن یہ کھڑا یہ زن شرعی طور بیٚیہِ باضٲبطہٕ أسۍ چھِ تِمن بھرپوٗر تعاوُن دِنہٕ خٲطرٕ تیار اَمہِ خٲطرٕ کہِ اکھ حلال سرٹِفِکیشنُک نظام اکھ سسٹم یی قٲیِم کرنہٕ یِم ییٚتہِ اِمپورٹ آسن کران یا سلاٹر آسن کران باضٲبطہٕ گژھِ سٲنۍ ٹیٖم تور تتٮ۪تھ کرِ معاینہٕ تِہنٛدٮ۪ن فیسلٹیٖزن کرِ معاینہٕ تمیُک سٲری معاملُک یہِ معاینہٕ تمہِ پتہٕ یی سُہ مال مارکیٹس منٛز ترٛاونہٕ تاکہ اکھ شرعی اکھ حیثیت تہِ آسہِ تتھ بیٚیہِ آسہِ اعتماد تہِ کہ نسا یُس یہِ مال چاہے ماز چھُ یا چاہے چکن چھُ یہ ہسا چھُ اکہِ آسن طریقس پٮ۪ٹھ تہٕ بیٚیہِ شرعی تہٕ بیٚیہِ دیٖنی تہٕ بیٚیہِ صاف پاک پٲٹھۍ لوٗکن تام واتان انشاءاللہ. تہٕ یِم کینٛہہ گُزٲرِشات آسہِ مےٚ أسۍ چھِ اُمید چھِ سٲری پیاران کہ حکوٗمت کیٛاہ کرِ کہ کِتھ کٔنۍ امہِ معاملہٕ کِس تہس تام ہسا چھِ واتٕنۍ ضروٗرت تہٕ بیٚیہِ
تاکہ یُتھ آئندہ گژھِ نہٕ یُتھ کانٛہہ معاملہٕ کینٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ عوامُک اعتماد چوٗر چوٗر گژھِ. گرلز مڈل اسکول سوپور کی 2 منزلہ عمارت کا آج MLA ڈیوسر فیروز احمد شاہ نے افتتاح انجام دیا. نئی عمارت کے افتتاح کے موقع پر ٹیچرز، طلباء اور محکمہ تعلیم کے عہدیدار موجود رہے. اس موقع پر MLA ڈیوسر نے سبھی کو مبارکباد پیش کی. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے مودی حکومت کی جموں کشمیر کے تئیں پالیسیوں کو سخت تنقید کا نشانہ بھی بنایا. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. آج ہم یہاں دوسرا آئے تھے یہاں پہ گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول کے جو ہم نے یہاں پہ بلڈنگ بنائی تھی سرکار نے، تو اس کا آج ہم نے اناگریشن کیا. اور وہ بلڈنگ ان بچوں کے حوالے کے ہے، کیونکہ یہ جو گرلز اسکول دیوسر ہے یہاں پر اچھا رول ہے ہماری بچوں کا. اور یہاں پہ ان کے علاوہ بھی ان کے کچھ مسئلے تھے، چاہے وہ دیوار کا مسئلہ ہے یا میں نے اپنی CDF میں ان کو کہا کہ میں آپ کو ایک سمارٹ بورڈ دوں گا. میری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ بیٹھے ان سے بات کریں، اور جو پڑھائی کے لیے ہم کتنا ان کو مدد کر سکیں گے میں اپنی طرف سے وہ کوشش کر رہا ہوں. اور ہماری سرکار کا وعدہ بند ہے، جس طرح ہماری آنریبل ایجوکیشن منسٹر میڈم سکینہ تو صاحبہ ایجوکیشن کے لیے کام کر رہی ہے، چاہے ہیلتھ کے لیے کام کر رہی ہے، جس طرح ہماری سرکار عمر صاحب جس طرح کام کر رہے ہیں. اور کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ایجوکیشن میں ہم بچوں کو آگے لینے کے لیے ہم سے جتنا بھی ہو سکے گا، ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ان کے استادوں کے ساتھ بیٹھ کر اسکولوں کے بارے میں جو اپنے مسئلے مسائل بولتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہماری کوشش جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی جاری رہے. ادھر کٹھوعہ میں فورسز نے سرچ آپریشن کا آغاز کیا ہے. بتایا گیا ہے کہ یہاں پر ایک مشتبہ سرگرمی دیکھی گئی، جس کے بعد فورسز نے یہ آپریشن شروع کیا. جموں کشمیر کے ضلع کٹھوعہ میں مشتبہ افراد کی سرگرمی یہاں پر دیکھی گئی، جس کے بعد سرچ آپریشن شروع کیا گیا. تفصیلات کے مطابق جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب کٹھوعہ کی جکھول علاقے میں 2 افراد کو دیکھا گیا جو مشتبہ حالت میں یہاں گھوم رہے تھے، جس کے بعد فورسز نے یہاں پر علاقے کو اپنے گھیرے میں لیا، محاصرہ کیا، جس کے بعد یہاں پر جنگل کے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کیا گیا. سوپور کے ڈانگرپورہ علاقے میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا، جس میں ایک مکان جل کر خاکستر ہو گیا. مکان کی املاک مکمل طور پر تباہ ہو گئیں. املاک جتنی تھی بتایا گیا ہے کہ وہ تباہ ہو گئیں. آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ نقد رقم بھی اس آتش زدگی کے واقعے میں جل گئی، اور اس کے علاوہ جو دیگر ساز و سامان تھا وہ بھی جل گیا. آگ لگنے کی وجوہات معلوم کی جا رہی ہیں. دوسری جانب جموں میں آج ED کی جانب سے کئی مقامات پر چھاپہ مار کارروائیاں انجام دی گئیں. آپ کو بتا دیں کہ پچھلے کئی دنوں سے جموں میں ED کی کارروائیاں ہو رہی ہیں. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے جمعہ کو جموں کے مختلف مقامات پر چھاپہ مار کارروائیاں انجام دی. یہ کارروائی کسٹوڈین اراضی پر ناجائز قبضے سے متعلق ایک مقدمے میں بتایا گیا ہے کہ کی گئی ہیں. یہاں کی جانے والی کارروائی سے متعلق مزید تفصیلات کا انتظار ہے. ایران میں MBBS کرنے والی کشمیری طالبات جو تہران میں انتقال کر گئیں، آج ان کی لاش تہران سے دہلی منتقل کی گئی. کل یعنی ہفتے کے روز ان کی لاش کشمیر لائی جائے گی. تہران میں اپنی تعلیم کے دوران صبا رسول دل کا دورہ پڑنے کے نتیجے مبینہ طور پر انتقال کر گئیں. ان کے انتقال کی خبر نے کشمیری حلقوں میں غم کی لہر پیدا کر دی ہے. واضح ہے ایران اور اسرائیل کے مابین ہونے والی جنگ کے دوران صبا رسول کشمیر واپس ہوئی تھیں، اور انہوں نے دیگر طلباء کی واپسی کے لیے بھی اپنی نمائندگی انجام دی تھی. تاہم جنگ رکنے کے بعد وہ تہران واپس ہوئیں، لیکن غیر متوقع طور پر اچانک وہ انتقال کر گئیں.
LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा के 2 सरकारी मुलाजमीन को खिदमात से बरतरफ कर दिया। दोनों मुलाजमीन पर इल्ज़ाम है कि वो असलियत पसंदों से रब्त में थे। इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात की जा रही हैं। और कोलगाम में आपको बता दें कि महकमा फूड सिविल सप्लाईज की जानिब से मार्केट चेकिंग की गई। इस दौरान क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई और चालानात किए गए। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो डे टू डे जो इंस्ट्रक्शंस हिदायत हमको मिल रहे हैं कि मार्केट चेकिंग के हवाले से आज जो हमने वो उसी डायरेक्शंस के तहत आज हमने मार्केट चेक किया आज मेन टाउन कुलगाम में, और डिफरेंट जो रेस्टोरेंट्स हैं उनका मुआयना किया और वहाँ से वो देखा खाने पीने की चीज़ें जो हैं उनका मुआयना किया। और इसमें हमने डायरेक्ट मैसेज जो है इनको दे दी है कि खाने पीने की चीज़ें जो हैं इनमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जो भी इसमें पाया जाएगा, जो भी इसमें मुलव्वस होगा कि डेटोरेटेड उसके पास मीट पकड़ा जाएगा या किसी कोई दूसरा जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं जो हार्मफुल होगी एक ह्यूमन कंजप्शन के लिए, तो डायरेक्ट मैसेज हमारी यही है कि उनके खिलाफ रूल बिल्कुल अंडर लॉ के तहत स्ट्रिक्ट एक्शन उनके खिलाफ ली जाएगी। डोमेस्टिक सिलेंडर्स हमने सीज़ किए हैं और इनको स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हमने दी हैं कि जो भी ये सिलेंडर्स लगा रहे हैं वो कमर्शियल इस्तेमाल करें। अपने जो रेस्टोरेंट्स हैं डोमेस्टिक सिलेंडर से वो इस्तेमाल अपने रेस्टोरेंट्स में ना करें। हमारी मैसेज यही रहेगी आवाम के लिए कि जो भी जहाँ भी इनको लगे कि खाने पीने की चीज़ें जो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में वो खा रहे हैं इस्तेमाल कर रहे हैं, कि अगर इनको लग रहा है कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम है खाने पीने की चीज़ों में, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या के हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिस से राब्ता करें, हमसे राब्ता करें, तो उनके खिलाफ कानून के तहत सख्त एक्शन ली जाएगी। उधर कुलगाम में ट्रांसपोर्टर्स और बेरोज़गार नौजवानों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और उन्होंने सुमो स्टैंड करीब RTO के पास जिस तरह से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तामीर किया जा रहा था इसकी अदम तकमील के खिलाफ धरना दिया। कोलगाम के ट्रांसपोर्टर्स और बेरोजगार नौजवानों ने ARTO दफ्तर के करीब शॉपिंग कम्प्लेक्स और समो स्टैंड की नामुकम्मल हालत पर तशवीश का इजहार करते हुए सवाल उठाया है कि आखिर बगैर किसी वजाहत के इस तामीराती काम को अचानक क्यों रोक दिया गया। मीडिया से बात करते हुए मैजिक एसोसिएशन के सदर सज्जाद अहमद ने कहा कि ये मंसूबा न सिर्फ कई अफराद के लिए रोजगार का एक अहम जरिया बनने वाला था, बल्कि कस्बे में ट्रैफिक के दबाव को कम करने में भी मददगार साबित होता, मगर ये कई माह से अधूरा पड़ा है। उन्होंने कहा, ट्रांसपोर्टर्स और बेरोजगार नौजवानों को उम्मीद थी कि इस कम्प्लेक्स और स्टैंड से रोजगार के मौके पैदा होंगे, मगर अचानक काम बंद होने से हम मायूसी और परेशानी का शिकार हो गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बहुत से पढ़े लिखे नौजवानों ने हुकूमत की मुमकिन स्कीम के तहत गाड़ियां हासिल की, लेकिन अब वो एक साथ अदा करने में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। बगैर किसी मुनासिब स्टैंड के हमें अपनी गाड़ियां सड़क किनारे खड़ी करनी पड़ती है। अगर ज़िलाई इंतज़ामिया बकिया काम मुकम्मल नहीं कर सकती थी तो फिर हमें मुमकिन स्कीम के तहत गाड़ियां देने का क्या मकसद था, उन्होंने सवाल उठाया। प्रोटेस्ट आज अमि मूजूब कि पुरम प्रोटेस्ट यथ मज मैजिक तथ मज आटो तथ मज सोमो तस करे वारिया लट एडमिनिस्ट्रेशनस गुजारिश कि अड़ कर चालू या दुकान 40 या दुकान 50 यम तो चालू। अगर कह बेरोजगार बिचार सह रट दुकान पन अयाल पकन। इसलिए डी साहबस गुजारिश कर मेहरबानी कर डी साहबस गुजारिश कर कि सह कर मैकडमाइज दस्ती ग मैकडमाइज कि अस बेह बेहनस रोज अस जाय। सन ड्राइवर पटरी पे बेहान, रूद पेवान, शीन पेवान या बदल कह प्रॉब्लम गसन, मगर तम सात बिचार बेरोजगार ट्रांसपोर्टस गसन दिक्कत जबरदस्त। क्या मुमकिन स्कीम गाड़ी तुजम ये 7-7 लाख रुपये लोन
क्या बेहनस जाय 7.5 लक्षन गाड़ी मगर बेहनस जाय क्या डी सोबस गुजारिश अगर जाय दीहन करो टाउन एरिया एग्रीमेंट चाहे सोमू चाहे मैजिक चाहे बेका एजेंसी बाज़ाब्त पे रटो ये दुकान एग्रीमेंट करो रेंट बरहो बेहमो बाज़ाब्त पे दुकान पे कि इज्जत कर पैसेंजर इज्जत ना कुन महकम सम ताल्लुक थान मगर इत पे सड़क पे बेहान अम दपान शायद पटर पे आदत गोमुत तो पटर पे बेहान यह कर अम ब्रो एडमिनिस्ट्रेशन कर असल फैसले तमो वजह यह ट्रांसपोर्ट योकुन क्या ये ट्रांसपोर्ट घंटा गरस नहीं घंटा घर पे कर शिफ्ट योर गए ये डी सोबस वारा खुश ये एडमिनिस्ट्रेशन गए खुश म्यूनसिपल कमेटी गए खुश कि तमो कर अड़ चालू मगर ये अड़स कामा वामा गसन कहें ये गई वरी चमर गई ये मे बासान इथे पे बिहित इसलिए डी सोबस गुजारिश कर कि यह अड़ गो दस्ती से दस्ती चालू अच्छा चाहो कि अड़ सर ये मैगडम त्रावन डी सोबस गुजारिश कर मेहरबानी कर दीतो यह अड़ मे त्रो मैगडम गाड़ी 5 दह लगन ताकि होतिस पटर पे बिहित सड़क रोडस पे जनाब अ जाम गसान मामूली गाड़ी रकान जाम यूत पे पेवान पुलिस बुलावन सर गुजारिश कर LG सोबस डी सोबस कुलगामिस तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव कुलगामिस गुजारिश कर दीतो अड़स मैगडम अड़ बनोमुत गवर्नमेंटन वो डी सोबस कर त्रो मैगडम थो गाड़ी वाड़ जनाब ये वो गो सड़क पे बेहान जाम वाम गसान बे ठीक गसान कह वो गो अगर त्रायन मैगडम थो ये गाड़ी वाड़ पकन पे गाड़ी ठीक पे पूंछ के सब डिस्ट्रिक्ट मेंढड़ की पंचायत कलर मोड़ा का रहने वाला शब्बीर हुसैन जिसका कुछ रोज़ कबल कोयत में इंतकाल हुआ घर वालों की मर्ज़ी के मुताबिक मुबैना तौर पर वहीं पर उनकी तदफीन कर दी गई। ताहम घर वालों का कहना है कि बाज़ सोशल मीडिया साइट्स पर इस मामले पर मुख्तलिफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं जो बिल्कुल यानी इस हवाले से उन्होंने कहा कि ये गलत बातें हैं जो इनके बेटे की तरफ मंसूब की जा रही हैं। मेरा भाई बीमार हुआ था 9-10 तारीख को, फिर उनके वहाँ से दोस्तों का फ़ोन आया कि आपका भाई बीमार हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है। तो उनसे हमारी कोई बात नहीं हुई, उनके दोस्तों ने वहाँ से बताया था, वही दोस्त देख करके थे हॉस्पिटल में, वहीं से उन्होंने वीडियो कॉल करके हमें दिखाया था कि आपका भाई बीमार हो गया। फिर डॉक्टरों का जेर इलाज था, फिर डॉक्टरों की रिपोर्ट भी हमें डेली मिलती थी। तो ऐसे करते करते 8-9-10 दिन वो हॉस्पिटल में रहे। तो फिर बाद में उनकी रिपोर्ट आई वहाँ से कि वो फौत हो गए, तो फिर उन्हें वहीं दफन कर दिया गया। सोशल मीडिया में बहुत सारे गलत वीडियोस आए, उनके फोटो को भेजा गया, वायरल कर दिया गया, उन पर कमेंट गलत डाले गए। उनके पास कोई प्रूफ है तो दिखा दे, और हम एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त करते हैं कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसे सोशल मीडिया में कोई जो वायरल करना, हमें पहले इतना दुख हुआ है और पहले ये इतना वीडियो वायरल करके हमें तकलीफ दे रहे हैं। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। तश्कील नौ तरमीमी बिल सिर्फ अपोजिशन लीडरान को निशाना बनाने के लिए है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला का रद्द अमल, कहा पार्लियामेंट के मानसून सेशन से जो उम्मीदें थीं पूरी नहीं हुई। सितंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में जम्मू कश्मीर असेंबली सेशन का हो सकता है आगाज, वजीर जावेद डार का बयान। श्रीनगर में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स के इनेकाद पर वजीर आला और LG ने जाहिर की मसरत, हिस्सा लेने वाले 800 एथलीट्स का किया खैर मकदम। कश्मीर में मुज़र गोश्त फरोख्त के पीछे असल कारफरमा कौन थे, ताहाल खुलासा नहीं हुआ। मामला इंतहाई हसास, हलाल ज़बीहा को यकीनी बनाया जाए, मीर वाइज उमर फारूक का हुक्काम से मुतालिबा। कठुआ में फोर्सेस ने किया सर्च ऑपरेशन का आगाज, जम्मू में कई मकामात पर ED ने मारे छापे। LG की हिदायत पर कुपवाड़ा में 2 सरकारी मुलाजिमीन को खिदमात से कर दिया गया बरतरफ, अस्कियत पसंदों से ताल्लुकात का आयद किया गया है इल्जाम।
ایک ہفتہ بعد کشمیری طالبہ صبا رسول کی لاش تہران سے دہلی منتقل، ہفتے کو لائی جائے گی سری نگر۔ اور سوپور کے ڈانگر پورہ علاقے میں پیش آیا آتش زدگی کا واقعہ، مکان ہوا جل کر خاکستر۔ ناظرین، اسی کے ساتھ 4 TV کشمیر کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔